हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रीजन में एंटर करता है तो उसका क्या मोशन होगा और उसमें कितना फोर्स लगेगा। आप लोगों ने फार्मूला उसका पढ़ा होगा, लॉरेंज फोर्स का। तो इसमें कितना टोटल फोर्स लगेगा वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, ये हमने हेडिंग डाल रखी है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। ठीक, पहले आप यहाँ से नोट करना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये हमने एरो लगाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये पॉजिटिव चार्ज है, v वेलोसिटी से ये प्लस x एक्सिस को जा रहा है, ओके, राइट हैंड को। तो ये इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स एक्ट करता है वो QE होता है। हमने यहाँ फार्मूला लिखा F = QE। और यहाँ पर जो फोर्स है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सीलरेट होगा। ओके, तो किधर फोर्स लग रहा है, राइट को, इसी तरफ को ये एक्सीलरेट होगा। चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये इधर मूव करेगा। ठीक, फोर्स QE, इसमें Q की वैल्यू डालते हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। और ऐसे केस में जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि सीधा पाथ रहेगा। यहाँ पर अगर रेस्ट में है तब भी फोर्स लगेगा, क्योंकि रेस्ट में ही QE लगेगा, तब भी फोर्स लगेगा, तब भी वेलोसिटी गेन कर लेगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, अगर नेगेटिव ले लेंगे, वेलोसिटी इधर दे दी तो फोर्स इधर लगेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, इसमें मोशन स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये लिया है वर्टिकल में। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो नीचे यहाँ पॉजिटिव होगा, ऊपर नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अब बढ़ लिया है। अब हमने पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से एंटर किया, ये प्लस Q चार्ज v वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी में तो फोर्स इसमें किधर लगेगा, अपवर्ड, QE। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स डाउनवर्ड लगता, तो इसमें ये वेलोसिटी तो रहेगी और साथ साथ में फोर्स लग रहा है जो y डायरेक्शन को, इससे ये अपवर्ड मोशन भी होगा। तो कुल मिला के जो नेट आपका इफेक्ट होगा वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है। उसमें भी जब आप वेलोसिटी देते हैं ना, तो किसी पार्टिकल को, प्रोजेक्टाइल को, या अपवर्ड से ऐसे डाउन करते हैं तो वेलोसिटी v दे देते हैं, तो गिरते समय वेलोसिटी v बनी रहती है, और ग्रेविटी का फोर्स लगता है डाउनवर्ड, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये दो पॉइंट आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह के ही मोशन होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पर अब हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड में आपको मालूम है कि अगर 90 डिग्री पर एंटर करता है तो पाथ सर्कुलर होगा। यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन है, इसमें जब पार्टिकल एंटर करेगा तो ये सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ देखें, ये प्लस चार्ज को हमने v वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में। अब फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। देखिए ये लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स अपवर्ड। ठीक है, एक और इसका रूल होता है राइट हैंड पाम रूल, ये वाला। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिंगर के डायरेक्शन में होगा और थंब के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन पेन के अपवर्ड है। देखो, चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, वेलोसिटी इधर है प्लस चार्ज की, तो फोर्स ऊपर लगेगा। यानी कुल मिला के ये करंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मोशन करंट का मोशन होता है। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि अगर नेगेटिव होगा तो फिर फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं सर्कुलर वाले में, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स जो है वो ये लगेगा। अब आप यहाँ पर जो हमने C पॉइंट लगाया है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है F = QE, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं FE। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो QV क्रॉस B है। इन दोनों फोर्स को मिलाकर जो फोर्स है आपका वो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। ठीक है ना, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जब हम दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं तब ये नेट फोर्स जो है लॉरेंज फोर्स कहलाता है, दोनों को टोटल फोर्स।
तो यहाँ पर टोटल फोर्स F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, ये बन गया आपका नेट फोर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ पर क्यू आप कॉमन ले सकते हैं, ई प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में है, इसी फॉर्म में लिखना। बोर्ड में ये पूछा जाता है बहुत है, बस 1 मार्क्स का कि व्हाट इज मैग्नेट लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? टोटल जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड में एंटर करता है तो उसमें जो नेट फोर्स लगता है वो लॉरेंज फोर्स है टोटल। ये इलेक्ट्रिकल, ये मैग्नेटिक और ये टोटल फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देना, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज में LORRENTZ, लॉरेंज फोर्स जेड। ठीक है ना, लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पर देखें, इसमें जब हम दोनों फील्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी कंडीशन में कुछ सिचुएशन में मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो हम जब मैग्नेटिज्म आपका थ्योरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम कुछ कंडीशन वाले डालेंगे, उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें पहला केस, फर्स्ट केस ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर देखें व्हेन, यहाँ नीचे आप थ्योरी लिख रहे हो तो उसमें डाल देना कि आप स्पेशल केस 1 है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर लगा दिया, कॉमा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फिर कॉमा, फिर मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ठीक, थीटा 0 हो और 180 हो। तो देखिए ये हमारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी भी इधर है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों देख लो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड से इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो साइन थीटा आएगा, उसमें थीटा 0 हो 180 हो तो नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू 0 लगेगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड से हमने एफएम लिख दिया 0, इलेक्ट्रिक से लगेगा कितना, क्यूई, और क्यूई फोर्स लगने की वजह से ये सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, दूसरा केस हमारे यहाँ बोर्ड में 2 ही केस हैं अपने सिलेबस में, बोर्ड सिलेबस में, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वेलोसिटी सेकंड केस में ये लिखना, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों आपस में 90 डिग्री पर हो। ठीक है, इन दिस केस हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से सेट करें, अभी इसमें दिखाएंगे हम, कि नेट फोर्स 0 हो जाए, ये भी सिलेबस में, यानी एफएम प्लस एफई मिलाकर 0 हो, तो जब तीनों 90 पर हों। ठीक, अगर ये तीनों मिलकर दोनों फोर्स 0 हो जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स है वो क्यू बी होगा, थीटा 90 है, ध्यान रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स क्यू ई होगा, दोनों हमने इक्वल कर दिए, क्यू कैंसिल हो गया, वेलोसिटी आ गया ई अपॉन बी। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, 1 मार्क्स में मिलते हैं बहुत, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे और वेलोसिटी पूछेंगे, लेकिन लिखा होगा कि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला गया, सीधे चला जाएगा क्योंकि दोनों से फोर्स मिलाकर 0 है। ठीक है, अगर आपने वेलोसिटी भी दी है तो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक, और एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है, उसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन लिखा है ई अपॉन बी, वो LT-1 होगी। ठीक है ना, ई अपॉन बी की डायमेंशन LT, इसको भी आप नोट कर लेना, केस 1। ठीक, और ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। फिर हम नीचे यहाँ पर लिख दे रहे, डायमेंशन ई अपॉन बी की होगी LT-1, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ऐसे आप निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने में। ठीक है ना। अब ये जो केस आपने सेकंड केस देखा था, इसका ये प्रैक्टिकल वो है, आप इसको देखें यहाँ पर और थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रॉन बीम है। जब भी हमेशा ध्यान रखना, जब नेगेटिव चार्ज कोई मूव करता है, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इधर होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते समय अच्छी तरह से देख लें, करंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो देख लें कि वो पॉजिटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज है, इसको ठीक से चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बीम, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है तो करंट इधर होगी। ठीक, अब देखिए एक एक करके चेक करना। ये ऊपर एक सीट है, नीचे एक सीट है, ऊपर की सीट में पॉजिटिव चार्ज दे दिया और नीचे की सीट में नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये इस तरह से सीट है, देखो जैसे ये हमारा हाथ है ऐसे।
ऊपर पॉजिटिव दे दिया चार्ज, नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करें, ये चार्ज एंटर कर रहा है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, किधर लगेगा, अपवर्ड, और वैसे भी नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव सीट ऊपर है। तो ये फोर्स ऊपर को लगा, क्या है, एफ ई। अब मैग्नेटिक वाला चेक करें, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड है, ये क्रॉस करके दिखाया गया है, ठीक है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, यहाँ पर, यहाँ लगा रहे हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चेक करें, ये मैग्नेटिक फील्ड फादर मदर चाइल्ड, फोर्स ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, करंट ध्यान रखना इधर मत लेना, इधर होगी करंट क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, करंट इधर होगी, फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड, ये हमने फोर्स लिख दिया एफ एम। इस डायग्राम को आप बना लेना, ठीक। अब अगर दोनों फोर्स इक्वल हुए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जो आपने इस वो वेलोसिटी v दी है उससे ये सीधे ये बाहर निकल जाएगा v वेलोसिटी से। तो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के मोशन अगर सिंगल केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या सर्कुलर होता है, या हेलिकल होता है। कल आप उसमें थ्योरी में आप इसको ठीक से डिफिनीशन वगैरह वो सारा चेक कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड है इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग ए सिचुएशन सच दैट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट बैलेंस बाय द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे में क्या हुआ कि दोनों से जो फोर्स लग रहा था एफ एम वो एफ ई के इक्वल हो गया, और हमने अभी आपको नोट कर लिया था ये होगा क्यू वी बी, क्योंकि थीटा 90 है, ये होगा क्यू ई, ये दोनों कैंसिल हो गए, वेलोसिटी निकल आई आपकी ई अपान वी। आपको अगर इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाए तो आप इसका रेशियो निकाल कर और उसमें वेलोसिटी का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ओके। अब ध्यान दें, ये जो फील्ड है यहाँ 90 डिग्री पर है, इसको हम जो बुक्स में जो आर्टिकल देते हैं उसमें मोशन अंडर क्रॉस्ड फील्ड भी लिखते हैं। क्रॉस फील्ड का मतलब इससे नहीं है, यहाँ क्रॉस का मतलब 90 है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के डाउन, जैसे ये पेपर है हमारा तो पेपर के डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर के प्लेन में है, ठीक है। तो क्रॉस फील्ड में मोशन क्या होगा, ठीक, ये क्रॉस फील्ड दिखा रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल भी है और मैग्नेटिक भी है, दोनों 90 डिग्री पर हैं और वेलोसिटी भी 90 डिग्री पर है। यहाँ जो हमने लिया है वो ई वी बी, ये आर पैरेलल टू ईच अदर हैं, तीनों आपस में पैरेलल हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर इसका एक काम में और यूज होता है, वो क्या है कि अगर कोई चार्ज, यहाँ पर हम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एंटर करा दें और सबकी वेलोसिटी अलग हो, तो जिसकी वेलोसिटी इसको फॉलो करेगी फार्मूले को, उसमें ये स्ट्रेट लाइन पाथ में सीधे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिसका रेशियो के इक्वल होगा, और अदर जो है वो चार्ज पार्टिकल उनकी डायरेक्शन अलग होंगे। तो इसलिए इसको कहीं कहीं पर आपको बुक्स में वेलोसिटी फिल्टर, हमने जो आपको क्रॉस फील्ड बताया है उसी में ये चीज़ का ध्यान रखें कि क्रॉस फील्ड में कि उसी के बेस पर जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन करता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो आपको हमने बता दिया अभी कि अगर इस टाइप से फोर्स एक्ट करे कि दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएं तो पार्टिकल अनडिवेटेड सीधे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल है कि जिसमें ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हैं, ये साइक्लोट्रॉन जो है वो इसी बेस पर बनाया गया है। साइक्लोट्रॉन फिलहाल आपके बोर्ड सिलेबस से शायद उन्होंने हटा दिया है, दोनों ही बोर्ड से, लेकिन आप जो हैं वो आप लोग इसको जो है थ्योरी इसको आपको समझा दे रहे हैं रफली, आप अपनी बुक से इसको तैयार करना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर एक नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल कंसंट्रेशन बनाए, यहाँ पर देखिए ये लिखना, इसको नोट नहीं करना है आप जो है, ठीक है ना, बुक से करना है, तो इसलिए थ्योरी देख लें केवल आप। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम इस तरह से पोल बनाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रीजन में क्रिएट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए इस तरह से है, जैसे हमने ऊपर नॉर्थ पोल लिया और नीचे साउथ पोल लिया, ठीक, तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, काम का भी, समझ में आएगा आपको क्या है इसका, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग डीज बोलते हैं, दो ड्रम होते हैं कटे हुए, कट टाइप के, ठीक। वो ड्रम में क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें कि एक गैप होता है बीच में ऐसे, और ये ड्रम हमने बनाया, 3D का फिगर है, हम इसीलिए बनाने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। ये इस तरह का ड्रम है, ड्रम जो है सिलिंड्रिकल होता है ना, उसको बीच में कट कर दिया, ठीक। इसको क्या करते हैं यहाँ पर, इसको और इसका कनेक्शन ऑसिलेटर से कर देते हैं। ऑसिलेटर का काम क्या है कि वो इसको प्लस माइनस चेंज करता है बार बार,
जैसे अल्टरनेटिंग का वोल्टेज होता है ना, तो अभी ये प्लस है, माइनस, फिर प्लस इधर, फिर प्लस ये हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव ये चेंज होते रहते हैं फटाफट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये आपका लगा हुआ है। ठीक, एक बात और ध्यान दें, अगर इसको हम, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब जरा यहाँ पर देख लें, ऐसे है ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड हाथ हम हटा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड है। यहाँ पर दो कटे हुए ड्रम रखे हैं, बीच में गैप है, इन दोनों हाफ, इनको डीज बोलते हैं ये लोग। डीज को क्या किया, दोनों को प्लस और माइनस से लगा दिया। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बीच में एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कराया पॉजिटिव, क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ी। फिर ये जैसे ही ड्रम में गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सर्किल में घूमेगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ये गया डीज में, ये सर्किल में घूम के जब इधर आया, ध्यान दें, यहाँ आया, कैसा है चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव, तब तक ये साइकिल पलट के ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला डीज नेगेटिव और ये वाला डीज पॉजिटिव हो गया, क्या हुआ, फिर स्पीड बढ़ी, फिर अंदर सर्किल का स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि R = mb/qb है, कल डेरिवेशन फार्मूले पढ़े थे परसों। ये ऐसे करके फिर स्पीड बढ़ी, फिर जब यहाँ आया तो पलट के फिर ये हो गया नेगेटिव। यानी कि जो ऑसिलेटर लगाया गया है, इसका ये काम है कि ये बार बार प्लस माइनस चेंज होगा। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, जैसे मान लो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये डीज बना रखा है ऐसे करके, मान लीजिए ये अभी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसके अंदर सर्किल में घूमा और ये पलट जाएगा, उसके बाद फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस, फिर स्पीड बढ़ी, फिर रेडियस बढ़ा हुआ, ऐसे करके रेडियस को बढ़ाते जाते हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पर एक विंडो लगी होती है, विंडो से चार्ज पार्टिकल बाहर हो जाता है, इसकी बहुत हाई स्पीड होती है। किसी चार्ज पार्टिकल को स्पीड गेन कराना का पर्पज ये है, उसको न्यूक्लियस में जाके स्ट्राइक कराते हैं, उससे न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल की स्टडी की जाती है। यही काम वेन डी ग्राफ का था। वेन डी ग्राफ अब पुराना इंस्ट्रूमेंट हो गया, तुम्हारे कैपेसिटर के चैप्टर में दिया है पुरानी बुक में, वहाँ भी यही करते थे कि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराते थे। और अब साइक्लोट्रॉन के अलावा अगर आप देखते होंगे तो टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि वो जो नए पार्टिकल का जब इन्वेंशन करते हैं तो उन्होंने लेंथ वाइज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कई किलोमीटर लेंथ के वो बना रखे हैं, उसमें बहुत स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, और जिससे, हाँ, साइक्लोट्रॉन तो सर्किल में ही यहाँ घूमेगा और घूम के इसी में स्पीड बढ़ाता जाता है। ठीक, पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि जब स्पीड बहुत हाई होगी तो ये जो रिसर्च करते हैं नए नए पार्टिकल की न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ ये काम आता है। हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विद इनर्जेटिक पार्टिकल्स सो द एक्सीलरेटेड बाई इट, ठीक है ना, बाई इट एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक, इट इज यूज टू इम्पैक्ट आयंस इनटू सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी, उसमें भी करते हैं इसको यूज। समझ गया ना बात को। और ध्यान रखना कि इसमें जब साइक्लोट्रॉन में जो फार्मूला पढ़ते हैं वो वही है जो आपने थ्योरी में ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे रेडियस का फार्मूला वही होगा, क्या, mb/qb, इसलिए न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। समझ गए ना। दूसरी बात, टाइम पीरियड का फार्मूला T क्या होता है, 2πm/qb, इसको आप रिवर्स कर दें तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी qb/2πm। लेकिन यहाँ पर एक बात पॉइंट पर ध्यान दें, ये हाफ राउंड के बाद यहाँ आ जाता है और इसको चेंज करना पड़ेगा प्लस माइनस, इसलिए जो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है वो इसकी क्या होगी, ऑसिलेटर इसका टाइम पीरियड हाफ होगा, इसलिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा qb/πm। लेकिन जनरल फ्रिक्वेंसी इसकी यही है qb/2πm। समझ गए ना। मैक्सिमम वेलोसिटी आपको गिवन होगी बुक्स में, स्पीड बढ़ती जाती है और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। समझ गए होंगे ना बात। इसमें एक लिमिटेशन भी, बहुत जनरल लिमिटेशन दिया है बुक्स में। मास का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिविटी थ्योरी का, m0√1 - v/c²। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, टाइम पीरियड में भी मास है, इसमें अगर वेलोसिटी को आप बढ़ाते चले जाएंगे, ध्यान दें, तो मास चेंज होने लगेगा, क्योंकि m0 रेस्ट मास है। ध्यान दें बात पर, m0 रेस्ट मास है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो मास चेंज होगा।
समझ में आ गई बात? जब मास चेंज होगा तो रेडियस ये चेंज होने लगेंगे। ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जब ये ऐसा है ना कि बीच में मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, एक बार ये घूम के आया तो उतनी देर में ये पलट जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। समझ में आ गए? नहीं तो वो अंदर स्ट्राइक कर जाएगा। वो बात समझ गए? बिल्कुल वो ऐसे एक्सीलरेट होगा, उसको चार्ज पार्टिकल स्पीड भी तो बढ़ानी है, ठीक है ना। तो आजकल सिंक्रोनस बन गए हैं साइक्लोट्रॉन। उसमें इन्होंने इतना, मतलब सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सिमेट्री, आप अभी समझ लें, वैसे वर्ड अलग है, इन दोनों से मैचिंग करेगी फ्रिक्वेंसी। आप समझ गए होंगे ना साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन का क्या यूज है, उसमें लिमिटेशन दी है, उसकी वर्किंग दी है, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। जिन लोगों को उसको करना है, और एक बात याद रखना कि न्यूमेरिकल अगर साइक्लोट्रॉन का आता है तो वो इन्हीं फार्मूलों पर होगा। जब इन फार्मूलों पर होगा, और ये फार्मूले ऑलरेडी आपके सिलेबस में हैं, इसलिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं उसको। समझ गए ना? आप कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालें और नोट करें जरा। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप कॉपी में, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स, हेडिंग डालें, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, force on a current carrying conductor placed in a magnetic field। डाल दें हेडिंग। डाल दी, कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होता। देखिए, जब आप जो फोर्स होता है, आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें फोर्स एक्ट करेगा, ठीक। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज मोशन में है, तो फिर जितने भी अंदर पार्टिकल होंगे उनमें सभी पर फोर्स लगेगा, लगेगा ना। कुल मिलाकर करंट का मीनिंग है कि चार्ज इन मोशन, और चार्ज में फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर में भी फोर्स लगेगा। वैसे आप पॉजिटिव चार्ज का मोशन ले लेते हैं, करंट का मोशन, वो तो होता ही है, समझ गए ना, नेगेटिव के अपोजिट होता है। लेकिन अगर कोई, इसका मतलब है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स एक्ट करेगा, ठीक। उसी का डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, और एक राइट हैंड पाम रूल भी है, ठीक है ना, उसका डेरिवेशन कर। हाँ, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने डॉट से दिखाया है जो रेड कलर से है, ठीक। ये एक्स वाई जेड हमने चूज़ किए हैं, यानी हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड लिया है, इसमें फोर्स जो लगेगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, ये डॉट से है, पेपर के आउटवर्ड है, और करंट का डायरेक्शन राइट को है, यानी वाई। ये वाई लिया, ये जेड लिया है, एक्स डायरेक्शन ये नीचे लिया है, इसमें फोर्स लगेगा जो कि प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देख लें फोर्स, हमने फोर्स यहाँ अलग से दिखाया, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाई रखा है कि इसमें जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन को लगेगा, ठीक है ना। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। इसकी वायर की लेंथ एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसका ए लिया है। तो लेट एक्स वाई वायर है आप लेंथ एल, सचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इन जेड डायरेक्शन, ओके, अपवर्ड। लेट ए, कैपिटल ए है, बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखिए, करंट फ्लो हो रही है इधर वाई डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा, यानी राइट को है करंट तो लेफ्ट को होगा, इसलिए बी डी का एरो हमने इधर दिखाया है, करंट का एरो राइट को है, इसका लेफ्ट को है, ठीक। तो स्मॉल एन इसमें क्वांटिटी चूज करते हैं। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें अगर हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितना है वॉल्यूम?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम बन गया। स्मॉल एन मल्टीप्लाई करें, ये कैपिटल एन से लिख लिया है। ठीक, समझ गए होंगे टोटल। अब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लिखेंगे ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है मूविंग विद वेलोसिटी वीडी इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फार्मूला आपको मालूम है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। यहाँ पर वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए वीडी लिखा है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में है इसलिए माइनस ई लगा है। बी पर वेक्टर, बी पर वेक्टर, और फोर्स स्मॉल एफ दिखाया है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन पर है, और इस पर वेक्टर लगाए हैं। ठीक, अब टोटल फोर्स निकालेंगे क्योंकि ये फोर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आया है। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनमें टोटल फोर्स नेट कितना लगेगा। तो हमने यहाँ पर कैपिटल एन जो टर्म लिया है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और स्मॉल एफ एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है। तो कैपिटल एन की ये जो वैल्यू है एन ए एल, ये इसमें पुटअप कर दीजिए तो ये आपका टोटल फोर्स यहाँ पर निकल आएगा। ठीक, अब इसमें फार्मूला में सेटिंग करेंगे। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फार्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल टू एन ए ई बी डी। यानी इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ई चार्ज है, और बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया ठीक से वो अभी लर्न कर लेना। ठीक, इसमें ये अभी तो स्केलर है, करंट स्केलर होती है, इसमें मल्टीप्लाई करें एल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब ये करंट एलिमेंट बन गया। एल इसलिए भी मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ फार्मूले में एल था, इसको करंट एलिमेंट बनाया, फिर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा। तो करंट एलिमेंट का में जो डायरेक्शन होता है करंट एलिमेंट का, वो करंट का डायरेक्शन होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया है, सेकंड में। तो ये यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा। इधर वेक्टर जो लगेगा वो बी पर लगेगा, एल पर नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर करंट जो स्केलर होती है आई एल मिलाकर करंट एलिमेंट होता है, ध्यान रखे। और यहाँ पर अगर सिंगल लेंथ लिखेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, वीडी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं क्योंकि करंट एलिमेंट में करंट के डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन इधर है और वीडी का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया। अब ये जो टर्म है आपका माइनस एन ए एल बी डी, यहाँ से लीजिए माइनस एन ए एल ई बी डी, इसको हटाकर इसकी जगह आई एल रखेंगे। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया है बी डी एंड करंट एलिमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड हेंस नेगेटिव साइन यूज। यहाँ चेक करें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जब 1 में पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर ये सब कैंसिल हटके यहाँ आई और एल आ जाएगा। तो आई एल क्रॉस बी, चेक कर लेना एक एक टर्म। ठीक, इसे ओपन करेंगे तो फोर्स हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब ओपन करते हैं तो साइन थीटा आता है। डायरेक्शन जो है इसका, यहाँ 3 पॉइंट नोट करें। डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि आपको समझ गए होंगे, फादर मदर और चाइल्ड। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो यहाँ पर अगर थीटा, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और दूसरा राइट हैंड पाम रूल भी है। ये राइट हैंड पाम रूल होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रेच कीजिए फिंगर को, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमारे पेन के डायरेक्शन में आएगा। ऐसे यहाँ पर चेक करा दे रहे हैं, देखिए मैग्नेटिक, ये राइट हैंड पाम रूल है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो इधर को है, राइट को, करंट इधर। ऐसे देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स डाउनवर्ड, तो ये फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक, दूसरा केस है अगर थीटा 0 है, 180 है, तो इसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ थीटा 0 डालेंगे फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, हेंस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें, तो जो एक्सटर्नल फील्ड होता है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो दोनों आपस में नॉर्थ साउथ कैंसिल हो जाते हैं। सर्कुलर बनेगा फील्ड। ऐसे अगर करंट है, इसमें एक एक पॉइंट पर टेंजेंट डालो तो नॉर्थ साउथ आएंगे, हमने पहले लेक्चर में बता रखे हैं। तो नॉर्थ, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए नॉर्थ यहाँ डाउन में है, साउथ ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। ये जो नीचे नॉर्थ होगा, ये जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक तो एक्सटर्नल है और एक आप करंट फ्लो करा रहे हैं, उसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए उसमें नेट फोर्स 0 होता है। इसलिए थीटा 0 और 180 पर नेट फोर्स 0 आएगा। और थर्ड में अगर थीटा 90 है तो फोर्स आपका मैक्सिमम एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 साइन 90 1 हो जाएगा। ये मैक्सिमम फोर्स का केस होगा। तो ये आपका डेरिवेशन है, बोर्ड में सिलेबस में है, आप इसको तैयार रखना। ये फार्मूला F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। देखिए ये जो फार्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक, ये अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये F इज इक्वल टू बनेगा क्यू बी बी साइन थीटा। ये जो कल हम लोगों ने डेरिवेशन किया है
उसी से रिलेटेड जो कल डेरिवेशन किया था उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, और जो फार्मूला कल ड्राइव किया गया है उसी से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा में वेलोसिटी की जगह लेंथ अपॉन टाइम नोट कर दें, ठीक, लिख सकते हैं, और t को टाइम को ले लो Q अपॉन टी में, Q के नीचे, तो Q अपॉन टी क्या होगा, करंट। तो ये फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू, देखिए बी आई एल साइन थीटा, जो आपने ड्राइव किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें नेट फोर्स बी आई एल साइन थीटा लगता है, ठीक है। लेकिन इससे बोर्ड में ड्राइव नहीं करना, बोर्ड में वही मेथड करना जो आप ऑलरेडी अभी आज कराया है पहले इसके। तो अब इसमें ज़रा पॉइंट्स हैं उनको ध्यान दीजिए। आप लोगों ने जो डेरिवेशन किया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग वायर था वो स्ट्रेट लिया है, सीधा, ठीक है ना। अगर ये वायर जो है स्ट्रेट नहीं है तो या एक्चुअल में जो इसका फार्मूला है वो पहले हम फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ वायर निकालेंगे। जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका ये स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फार्मूला आपको मालूम है, तो डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, ओके, ये फार्मूला आपको मालूम है। डी एफ इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल पार्ट है। अब इसको टोटल फोर्स निकालने में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो डी एफ का तो एफ हो जाएगा, यहाँ वेक्टर लगाना है, एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये इस फार्मूले में इंटीग्रेशन के अंदर करंट तो कांस्टेंट है, चलो, तो करंट को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेंगे, यानी कि अगर हम एफ को, करंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें तो ये डी एल क्रॉस बी बनता है। अभी भी यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और डी एल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, जैसा कि हमारे सिलेबस में है जनरली, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन केवल हमें डीएल का करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये आप जो फार्मूला लगाते हैं ये बी आई एल साइन थीटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समझ गए। अब डीएल का इंटीग्रेशन सीधे एल हो जाएगा, आगे बात समझ में। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर आप ध्यान दें कि जो डीएल है वो वेक्टर सम होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो डीएल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हम वेक्टर लगा रहे हैं, डीएल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डीएल के सम करते जाओ, जैसे सर्कुलर में करते थे तो कितना आता था, 0। आप समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर हम, ये वायर है, ये हमने जो ऐसे बनाया टर्न लेके, ये वायर है, वायर का नाम क्या रखा, एक्स वाई, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इस टाइप के वायर में जब हम डीएल को इंटीग्रेशन करके एल लिखेंगे या फार्मूला में यूज करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला दें, हम उसको यूज करेंगे। आप समझ गए ना, क्योंकि वेक्टर सम है ये, इसलिए वेक्टर सम का मतलब मालूम, समझ रहे ना, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट आप ज्वाइन कर दें और उससे जो लेंथ बनेगी वो एल होगी आपकी। समझ गए होंगे बात को। हमने लिखा है नीचे, विच इज अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग टू जो वेक्टर एडिशन करते हैं, लेंथ ज्वाइनिंग होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो अगर व्हेन बी को तो कांस्टेंट रखा तो खाली डीएल बचा, ठीक, यानी यूनिफॉर्म फील्ड है। तो डीएल का इंटीग्रेशन हम एल ले लेंगे तब ये फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का वायर है, जैसे ये कैसा वायर लिया, सेमी सर्कुलर वायर, ओके, यानी ये वायर इस तरह का है, ये है सेमी सर्कुलर वायर, और इसको मैं, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, रेडियस आर है। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये, इसको मिला दो तो लेंथ कितनी लेंगे, 2r, ठीक। तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स का डायरेक्शन अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो लेंथ इसमें 2r रखेंगे, कौन से फार्मूले में, बी आई एल साइन थीटा वाले में एल की लेंथ 2r रहेगी। ठीक इसी तरह से ध्यान दें कि अगर ये पूरा सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर में जब लेंथ डीएल का इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक, तो इसमें फोर्स, नेट फोर्स 0 होगी। अब यहाँ पर देखें, हम इसको चेक करा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड क्रॉस है, ठीक, ये करंट का डायरेक्शन है, जरा यहाँ देख लेना ठीक से, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट के डायरेक्शन ये है, ये फिंगर, ओके, करंट का टेंजेंट डाल के निकालेंगे, ये करंट का डायरेक्शन, समझ रहे हैं ना। जैसे ये वायर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ बना दे रहे, ये जैसे सर्कुलर वायर है और इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो टेंजेंट डालो, ये करंट का डायरेक्शन होगा। एक मिनट,
हम दोनों से निकाल देंगे, रुक जाओ। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट इधर, फोर्स किधर लगा। आप एक एक पॉइंट चेक करते जाओ, फोर्स आउटवर्ड लगेगा, कहीं भी पॉइंट चेक कर लो आउटवर्ड, ठीक। फोर्स हमने ये लिखा है फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा इसका, लेकिन यहाँ फोर्स नहीं जीरो है, डीएफ नहीं जीरो है, फोर्स तो लग रहा है हर पॉइंट पर, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। ये आपस में कैंसिल कर देंगे, इसलिए कि ये बाहर की तरफ लग रहा है सर्किल के, इसलिए आउटवर्ड बाहर की तरफ वो लग रहा है, ठीक है ना। और इससे भी देख सकते हैं आप डीएल का इंटीग्रेशन जीरो, समझ गए, क्लोज लूप में, ठीक। ये हमने इसका जस्ट अपोजिट लिया, यहाँ क्रॉस फील्ड था, यहाँ पर फील्ड क्या लिया, डॉट से, डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर आउटवर्ड से देखेंगे तो फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, यानी फोर्स किधर आएगा, इनवर्ड। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि नेट फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो नहीं है। एक बात और है, जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में कभी भी हम अगर सर्कुलर कॉइल को रखेंगे, सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, क्लोज्ड लूप हो, उसमें नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डीएल का सम जीरो होगा। लेकिन टॉर्क में आर मे नॉट भी जीरो, हो भी सकता है जीरो, नहीं भी हो सकता है। ये इसके नीचे आप नोट कर दें, देखो, व्हेन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप is placed in uniform field, is placed in uniform field, net force always zero, torque may or may not be zero, torque may or may not be zero, net force always zero, torque may or may not be जीरो। यहाँ टॉर्क लग रहा है, इसमें टॉर्क किसी में, इसमें टॉर्क जीरो था। आपने ये जो लिखे हैं दोनों केस, इसमें टॉर्क जीरो है, यहाँ पर भी टॉर्क जीरो है, रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताएं, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये प्लेन में है, और इसमें एक हमने ये करंट कैरिंग लूप रख दिया, ये है करंट कैरिंग लूप, ए बी, इसमें करंट फ्लो हो रही ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ये करंट है, ठीक है। जरा बताना मुझे, ए बी वायर में फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं या पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड देखो प्लेन में, ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स किधर है, इनवर्ड। आप हाथ को टेढ़ा करो ना, घुमाना पड़ेगा। कॉपी पे होता तो कॉपी को टर्न कर लेते हैं, हाँ देखो, फोर्स इनवर्ड। आप देखो ना, ये करंट जा तो रही, एरो लगा है, करंट ये जा रही है, और फील्ड ये है, तो ये फील्ड बना तो रहे हैं, ये फोर्स आ तो रहा है, इनवर्ड है, ठीक है। एक मिनट, एफ ए बी में फोर्स इनवर्ड है। अब जरा हाँ, टार्क हमने इसमें ये बताया था कि जब क्लोज लूप होगा, अभी स्टेटमेंट दिखाया, नेट फोर्स जीरो होगा, टार्क मे आर मे नॉट बी जीरो, इन दोनों केस में टार्क जीरो है। आप यहाँ चेक करें प्लीज, बीसी में चेक करो, इसमें ये करंट के डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि 90 पर आ ही नहीं रहे, ठीक है। इसलिए फोर्स बीसी में और फोर्स डीए में, दोनों में जीरो होगा। अब सी डी वायर में फोर्स का डायरेक्शन बताओ, सी से डी में आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ नेट जितना फोर्स ये इसमें लगेगा इनवर्ड, उतना ही इसमें फोर्स आउटवर्ड होगा, इसमें डायरेक्शन आउटवर्ड है। आप समझ गए ना, आउटवर्ड, ठीक है। इसमें इनवर्ड लगेगा, इसमें आउटवर्ड, दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल हो गए, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन ये इसको रोटेट करा देंगे। क्यों? एक कॉइल रखा है, ये आपके सामने ये कॉइल है, इसमें एक बार में फोर्स इनवर्ड लगाओ, एक में बाहर लगाओ, तो ये घूम नहीं जाएगा ऐसे करके। यही टॉर्क का प्रिंसिपल है और उसका है
मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखो, मोटर का प्रिंसिपल होता है ये। आप समझ में आ गई ना बात? अरे जैसे BC में 0 वैसे DA में 0 है, थीटा 180 है, इसमें थीटा 0, इसमें थीटा 180 है, समझ गए ना? इसलिए इन दोनों में 0 होगा इस केस। और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ध्यान रखना। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा ना तो मालूम क्या होगा, ये दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। हम इसमें एरो बना दे रहे हैं, इसमें फोर्स इनवर्ड को ऐसे दिखा दिया, इसमें फोर्स आउटवर्ड को हमने ये दिखा दिया, ठीक है। यहाँ नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होगा, बात समझ गए ना? लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क को टाउ लिख दिया है, ठीक है, ये 0 नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने स्टेटमेंट लिखाया है वो आपके समझ में आ गया ना, कि यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क मे आर मे नॉट बी 0, ठीक है ना? नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा। हाँ, आप ये केस नोट कर लिया, ठीक है। अब आप जरा इस केस को देखें ध्यान से, ये इसमें, हाँ हमने I2 लिखा है, इसमें करंट I1 लिखा है, इसमें करंट ये I2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है। देखिए पहले हमारा थ्योरी, हाँ और क्या, नेट फोर्स 0 है, टार्क 0 नहीं है, आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक। यहाँ पर चेक करें जरा, इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर, डायरेक्शन यहाँ पर किधर होगा, इस पॉइंट पर, इस पूरे रीजन में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 किधर होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटवर्ड, ड्यू टू I1 इनवर्ड होगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जरा फोर्स बताएं, BC वायर में फोर्स किधर लगेगा, पहले 1 मिनट, पहले AB में बताएं, A से B में फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, बहुत ठीक से सीखना, ये न्यूमेरिकल है तुम्हारे यहाँ इस पर। हाँ फोर्स का डायरेक्शन बताएं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फोर्स कहाँ से इनवर्ड होगा, लेफ्ट और राइट आएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर है, इधर आ रहा है, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसके ड्यू टू किधर होगा, ये देखो ना कितनी बार, हाँ हाँ ठीक है ना, कर तो चुके। जब बायो सेवर्ट लॉ स्टार्ट किया था तो सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सीखा था, पहला लेक्चर है, आप समझ गए ना। इसके ड्यू टू फील्ड इनवर्ड, ये लिख दिया हमने, फील्ड ड्यू टू I1 विल बी इनवर्ड। अब चेक करो यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मतलब फील्ड ये अपना प्रोड्यूस करेगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें फोर्स निकालेंगे इसके फील्ड के ड्यू टू। अब समझ में आ गई बात, देखिए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट किधर, तो फोर्स इधर, करंट ऊपर को है, फोर्स इधर है F1, इसमें बताओ CD में, इसमें राइट होगा, चेक कर लें, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर, फोर्स देखिए राइट को, इसमें फोर्स राइट को होगा। पहले ही बताओ दोनों फोर्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्यों, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, समझ गए ना। तो इस केस में F1 नॉट इज, बल्कि सीधे ये लिख दो कि F1 ग्रेटर देन F2 होगा, चलो ये डिसाइड हो गया, ठीक है। इसके ड्यू टू फील्ड यहाँ पर ग्रेटर देन होगा,
यहाँ पर फील्ड कम होगा क्योंकि ये दूर है पॉइंट, इसलिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब जरा इसमें बताओ BC वायर में फोर्स किधर होगा? हाँ, यहाँ ध्यान दें, यहाँ फील्ड ज़्यादा होने की वजह से कलर हम चेंज कर रहे हैं, जरा देखें यहाँ पर इस जगह जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड होगा और डिस्टेंस कम हो रही है इसलिए फोर्स धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। समझ गए? इसमें देखिए फोर्स किधर होगा, आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा बनाते रहना। इसमें फोर्स इधर को होगा, ये फोर्स के एरो बनाए हैं, ये फोर्स के एरो हैं, ये फोर्स के वैल्यू कम होती जा रही, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये अप है और ये डाउन है। ठीक है, अब इसमें बताएं नेट फोर्स 0 है? टोटल बताएं कॉइल में नहीं है। ये मालूम क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है क्योंकि इसके ड्यू टू यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, वहाँ पर फील्ड कम होगी। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, आप समझ गए ना? और इसमें इसीलिए यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है। टार्क बताओ इस केस में। नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ टार्क नहीं लगेगा, यहाँ टार्क नहीं लगेगा, ये कॉइल आपको इधर को मूव करेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ये इधर को चलने लगेगा। आपके यहाँ बोर्ड में न्यूमेरिकल है, उसमें कॉइल दिए गए हैं, उसमें नेट फोर्स पूछते हैं कितना। टार्क जब होती है किसी चीज़ में, टार्क नहीं मालूम है, टार्क कोई बॉडी रखो या तो कोई चीज़ इधर फोर्स लग रहा है तो उसको घुमा दे, ये रोटेट कैसे कराएगा? ये लिनियर मोशन कराएगा, रोटेट कैसे करा सकता है? अरे भाई ये कोई कॉइल है, आप बाद में पूछना। यहाँ देखो यार, इधर फोर्स ज़्यादा लग रही है, इधर कम, तो ये ऐसे चलेगा, घूम कहाँ रहा है वो? लेकिन केस नहीं है ना, तो क्यों डिस्कस करें? यहाँ पर देखो नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, आप समझ गए ना? लेकिन यहाँ ऐसे केस आते हैं टार्क जिनमें 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपके नीचे लिखे हैं, आप नोट करें। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, if current carrying conductor is situated in a non-uniform field, is situated in a non-uniform field, net force not is equal to 0, net force not is equal to 0, torque may or may not be 0, torque may or may not be 0। ये बना लिया था, टॉर्क मे आर मे नॉट बी 0। आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का समझ गए, ये वाला केस नॉन यूनिफॉर्म का था, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक केस आपको और बताते हैं। मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और गिवन है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो ये वायर है इसमें ये करंट जा रही है, समझ गए ये बात? ठीक, जरा इसमें डायरेक्शन बताना फोर्स का, निकाल के क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, सर्कुलर वायर में एरो लगा है, उसमें करंट लिखी हुई है, ये ऐसे, ये वायर है करंट कैरिंग, और ये मैग्नेट है। किसी भी पॉइंट पर चेक करें कि डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का। इधर देखो, यहाँ देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का डायरेक्शन ये होगा इनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है? और हर पॉइंट पर इनवर्ड होगा, हर पॉइंट पर इनवर्ड होगा, समझ गए ना? यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, नहीं है नेट फोर्स इनवर्ड, ये वो सिचुएशन नहीं है, इसमें यहाँ पर वायर में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ये नीचे चल देगा, समझ गए ना? यहाँ पर जो ध्यान दें, यहाँ जो लेंथ dl ली जाएगी वो 2πr लगेगी,
अच्छा, बी आई एल साइन थीटा में थीटा 90 है या नहीं है? थीटा कितना? टेंजेंट है, इसलिए हर पॉइंट पर 90 है। ये टेंजेंट डालो, यहाँ 90 है, समझ गए ना? इसलिए जब आप फोर्स एफ लिखें, बी आई एल लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रहे ये मैग्नेटिक, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन मालूम क्या हुआ, यहाँ ध्यान दें बात पर, एक एक पॉइंट पर बी और आई 90 पर हैं। उन एक एक पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उनको सम करते जाओ, यानी लेंथ को सम करते जाओ, तो सीधे लेंथ यहाँ पर 2 पाई आर लगेगी। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मालूम कितनी होगी? बी आई 2 पाई आर लगेगी। आप समझ गए होंगे ना बात को? और एक सिचुएशन जरा और देखना, नोट करना साथ साथ। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये x है, ये y है, ये z है, यहाँ पर ये कोई कॉइल रखा है, यही सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है ना? ये वाली जो आपने अभी देखा है, इसमें केवल हमने ये किया है कि करंट का डायरेक्शन, हमने एक वायर को ऐसे समझ लो, देखिए ये वायर है ना, इसमें फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, इनवर्ड लग रहा था ना। अगर हम इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो किधर लगेगा? आउटवर्ड। जरा देखिए, कोई भी रिंग ले रहे हैं हम, ये रिंग है, कोई बात नहीं, ये रिंग है, ठीक है ना? ये थोड़ा सोलेनोइड बड़ा है ना, उसमें हमें केवल रिंग दिखानी थी। ये रिंग है, ये देखो यहाँ पर, इसमें फोर्स किधर लगेगा? अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, किधर लगेगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? किधर लगेगा? आउटवर्ड का मतलब ऊपर, और इसके वेट को वो बैलेंस कर सकता है, mg को। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना बात को, ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है, यही सिचुएशन ले रहे हैं, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, करंट को हमने क्लॉकवाइज कर दिया, mg नीचे होगा, ठीक? यहाँ पर लिख दें, इसमें जरा हम एक लाइन नोट कराना चाह रहे हैं, लिख दें, if magnetic field act radially outward, if magnetic field act radially outward, ये इसको रेडियली आउटवर्ड, रेडियली मतलब रेडियस के डायरेक्शन में है, समझ लो। if magnetic field act radially outward, then weight may be balanced, then weight may be balanced। आप समझ गए होंगे, ये टिपिकल केस हैं, समझ गए होंगे कि हमने फॉर्म बहुत क्लियर, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर क्लोज लूप हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0, टार्क मे आर मे नॉट बी 0, नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0, टार्क मे आर मे नॉट बी 0। हाँ बोलो। नहीं, इसमें कुछ नहीं, देखिए एक एयर में, हवा में एक कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है ना, यानी सेंटर से आउट बाहर को, और इसमें करंट क्लॉकवाइज। तो जैसे तुमने अभी इसमें बताया था कि फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसमें फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड, तो वेट हो सकता है, इसको बैलेंस कर ले। अब भाई वेट नीचे है, किसी चीज में वेट नीचे लग रहा है और कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, तो बैलेंस नहीं कर लेगा वो। अगर इक्वल है तो मे भी लिखा दिया ना, समझ गए ना? आप समझ गए बात को?